नमस्कार। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के भावी रक्षक वीर दुर्गादास जी के, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मारवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने में समर्पित कर दिया। अपनी जन्मभूमि को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त कराने वाले वीर दुर्गादास का जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ था। दुर्गादास को बचपन से ही अपने पिता से अलग होना पड़ा, जिसके बाद वह अपनी माता नेत कंवर के साथ सालवा गांव के पास लूणवा गांव में रहने लगे। उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। उन्होंने दुर्गादास में वीरता के साथ साथ देश और धर्म पर मर मिटने के संस्कार डाले। उस समय मारवाड़ के प्रथम राजा जसवंत सिंह थे। एक बार उनके मुंह लगे रायका ने अपने ऊँट दुर्गादास जी के खेत में चरने के लिए छोड़ दिए और दुर्गादास के आग्रह करने पर भी ऊँट वहाँ से नहीं हटाए। इस पर क्रोधित होकर दुर्गादास ने रायका की हत्या कर दी। जब दुर्गादास को राजा जसवंत सिंह के दरबार में हाजिर किया गया और रायके को मारने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने बड़ी ही निडरता से उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, वह रायका आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में जनता के मन में आपके खिलाफ विद्रोह आ सकता था और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। इस पर राजा जसवंत सिंह ने प्रसन्न होकर दुर्गादास को अपनी निजी सेवा में रख लिया और अपने साथ अभियानों में ले जाने लगे। एक बार उन्होंने दुर्गादास को मारवाड़ का भावी रक्षक भी कहा, परंतु वीर दुर्गादास स्वयं को सदा मारवाड़ की गद्दी का सेवक ही मानते थे। उस समय उत्तर भारत में औरंगजेब प्रभावी था। औरंगजेब एक बेहद ही निर्दयी शासक था, जिसकी कुदृष्टि मारवाड़ के विशाल राज्य पर भी थी। उसने कई प्रयास किए मारवाड़ को हथियाने के, परंतु वीर दुर्गादास की रणनीति के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया। अंत में उसे राजा जसवंत सिंह के साथ संधि करनी पड़ी, जिसके तहत अगर कभी भी मारवाड़ पर कोई हमला हुआ तो राजा जसवंत सिंह का साथ देगा औरंगजेब। इसी संधि के तहत औरंगजेब ने षड्यंत्र रचकर राजा जसवंत सिंह को पठान विद्रोहियों से लड़ने भेज दिया। इस अभियान के दौरान 1678 में जमरूद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच उनकी रानी जाधम जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। जसवंत सिंह का निधन होते ही औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा कर वहां शाही हाकिम को बैठा दिया और अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित करने के बहाने दिल्ली बुलाया। औरंगजेब का मकसद अजीत सिंह को राजा घोषित करना नहीं, बल्कि जान से मारना था। इस कठिन घड़ी में अजीत सिंह के साथ दुर्गादास जी दिल्ली गए। एक दिन मुगल सैनिकों ने अजीत सिंह के आवास को घेर लिया। तब अजीत सिंह की धाय गौरा टांक ने पन्ना धाय की ही तरह अपना बच्चा वहां छोड़ दिया और अजीत सिंह को लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल गई। उधर दुर्गादास जी ने भी घेरा तोड़ा और बाहर निकल गए। अजीत सिंह को लेकर उन्होंने सिरोही के पास कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के घर में अजीत सिंह को रखवा कर मुकुंदास खींची को साधु वेश में उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद जब औरंगजेब को वास्तविकता पता चली तो उसने गौरा टांग के पुत्र की हत्या कर दी। उधर दुर्गादास छापामार शैली से मुगल सेनाओं पर हमला करते रहे और दुर्गादास ने आसपास के राज्यों के राजाओं को एकत्रित करना भी शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि औरंगजेब की सेना से अकेले लड़ना संभव नहीं था। दुर्गादास जी एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। अपनी रणनीति के तहत ही उन्होंने औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर को ही अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे मोहम्मद अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परंतु जब दुर्गादास जी को पता चला कि मोहम्मद अकबर की जान को खतरा है, तभी उन्होंने उसे दक्षिण भारत संभाजी महाराज के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। वहां औरंगजेब जहां भी हमला करता वहां भयंकर रक्तपात मचाता, लोगों को तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन पर विवश करता और जो उसकी बात न मानता उसकी बेरहमी से हत्या कर देता। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसकी जिंदगी में रहम, दया, तरस जैसे शब्द कभी थे ही नहीं। वो इतना क्रूर था कि छोटे छोटे बच्चों को भी गाजर मूली के तरह टुकड़ों में काट दिया करता था। वो हिंदू शब्द से भी नफरत करता था।
तभी उसने अयोध्या का मंदिर तोड़ा। अयोध्या का मंदिर औरंगजेब के शासनकाल में ही तोड़ा गया था। ऐसे ही कई मंदिर थे जिन्हें औरंगजेब ने तोड़ दिया। औरंगजेब जो एक कट्टर इस्लामिक था, उससे लोहा लिया दुर्गादास ने मारवाड़ की रक्षा के लिए। औरंगजेब दुर्गादास के साहस, शौर्य और वीरता के सामने तिनके के समान था। जब अजीत सिंह 25 वर्ष के हुए तब वीर दुर्गादास जी ने जोधपुर से मुगलों को खदेड़कर अजीत सिंह को सिंहासन सौंपा। वीर दुर्गादास जी ऐसे वीर थे जिन्हें कभी धन का लोभ, सत्ता का लोभ हिला नहीं सका। जब औरंगजेब ने दुर्गादास को अजीत सिंह के बदले एक बड़ा राज्य देना चाहा, तब भी वीर दुर्गादास ने उसके इस प्रस्ताव को ठोकर मार दी। उनके लिए राजधर्म ही सर्वोपरि था। अगर आज मारवाड़ इस्लामीकरण होने से बचा है तो उसका श्रेय वीर दुर्गादास जी को जाता है। इसी तरह जसवंत सिंह द्वारा दी गई उपाधि मारवाड़ का भावी रक्षक को उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। उनकी प्रशंसा में आज भी मारवाड़ में ये पंक्तियाँ प्रचलित हैं। माई एहड़ो पूत जड़ जहड़ो दुर्गादास, मार गंडा से थामियो बिन थांबा आकाश।